वेलकम बाबर सर, वेलकम। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को थैंक यू गुरु जी, आपने मुझे मौका दिया आज सभी से बात करने का। और मैं परमिशन चाहूंगा गुरु जी, स्लाइड शो शेयर कर सकता हाँ, हूँ? प्लीज शेयर करें, प्लीज शेयर करें। बहुत बढ़िया, वंडरफुल। स्लाइड आपकी ओपन हो गई है और एकदम स्मार्ट लग रहे हो शैलेंद्र जी, नए साल में एकदम झक्कास। थैंक यू गुरु जी, आपका आशीर्वाद है। बिल्कुल, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच। वेलकम टाइगर। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज न्यू ईयर में। मेरी तरफ से नए साल में बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और मैं परमपिता परमात्मा से एक ही प्रार्थना करता हूं कि नए साल में 2023 में वो खुशियां आए जो आज हमारे ग्रेट मेंटरों के पास में है। आज हमारे ग्रेट मेंटर श्री नरसिंह गेवाल सर के पास में है, जो है ऐसी खुशियां हम सभी को मिलें। और मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मैं आज की मीटिंग की शुरुआत करता हूं। आज जो मेरा टॉपिक दिया है हमारे ग्रेट मेंटर ने कि अलग अलग सिटी में, एक से अधिक सिटी में हम अपने नेटवर्क को कैसे बनाएं और कैसे वहां तक लेके जाएं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उस टॉपिक पे मैं जो है लगभग आधा घंटे में बात करने वाला हूं। थैंक यू सो मच गुरुजी, अगेन आपने मुझे मौका दिया और जो है आज सभी से बात करने का मौका दिया। थैंक यू सो मच अगेन। ये बिजनेस बहुत बड़ा है। ये जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तब मुझे पता नहीं था कि ये बिजनेस इतना बड़ा है, क्योंकि जितना बिजनेस बड़ा है उस समय मैंने ज्वाइन किया था। आप देख सकते हैं, ये मैंने अपना पुराना फोटो भी लगाया हुआ है। इस बिजनेस की शुरुआत मैंने 2500 रुपए के स्कूटर से की थी और ये मेरा जो आप देख पा रहे हैं ढांचा ये था। और जब मैं आर्मी में जॉब करता था और आर्मी में जॉब करते हुए इस बिजनेस की शुरुआत की। और बिजनेस की शुरुआत करते 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 और कब मैं एक 2500 रुपए की स्कूटर से और BMW तक पहुंच गया ये मुझे भी पता नहीं चला। 2017 में मैंने इस बिजनेस की वजह से अपने सपनों की कार में 1 जनवरी 2017 को मैं इस बिजनेस की वजह से अपने सपनों की कार में पहुंच गया। और मैं किराए के घर में रहता था जोधपुर में और एक रूम रेंट पे ले रखा था। एक रूम रेंट से और मैं अपने सपनों के घर में पहुंच गया। आज मेरे पास में सपनों का घर है जो देख पा रहे हैं। ये बिजनेस बहुत बड़ा है, जो मैंने बताया आपको पहले ही कि ये बिजनेस बहुत बड़ा है। और ये जो देख पा रहे हैं ये घर का इंटीरियर का ही फोटो है। और हमारे ग्रेट मेंटर श्री नरसिंह गेवाल सर भी यहाँ पे आ चुके हैं, देखा है सर ने। और मैंने इस बिजनेस की वजह से कई कंट्री घूम के आया। मैं आप देख पा रहे हैं एफल टावर के सामने का फोटो है, वो भी फरारी कार में। ये मैंने कभी जीवन में सोचा भी नहीं था कि मैं फरारी कार को टच भी कर पाऊंगा, लेकिन फ्रांस में जो है फरारी कार ड्राइव करने का भी मौका मिला। इस बिजनेस की वजह से ढेर सारी कंट्री जाने का मौका मिला। और आज इस बिजनेस की वजह से हमारा परिवार बहुत खुश है। और आप देख पा रहे हैं ये सब कुछ हो पाया तो हमारे ग्रेट डायरेक्टरों की वजह से। और हमारे नंबर 1 ग्रेट डायरेक्टर हैं, इस वजह से हो पाया क्योंकि इन्होंने सेफ शॉप का निर्माण किया। और सेफ शॉप का निर्माण ही नहीं किया बल्कि आज डायरेक्ट सेलिंग में इंडिया में नंबर 1 कंपनी तक लेके गए इस महान कंपनी सेफ शॉप को। तो मैं चाहूंगा एक बार हमारे ग्रेट डायरेक्टरों के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, जिन्होंने इतना कठिन परिश्रम करके लगातार और इतने लगातार लंबे समय तक जो है इस महान कंपनी को और महान लेवल तक लेके गए, नंबर 1 लेवल तक लेके गए। और ये सब कुछ हो पाया मेरे साथ में तो इस वजह से हो पाया क्योंकि हमारे ग्रेट मेंटर हमारे साथ में हमेशा रहे। दुनिया के नंबर 1 ग्रेट मेंटर, चाहे हम श्री जसवी सर की बात करें, चाहे श्री विजयपाल सर की बात करें, हमारे ग्रेट मेंटर श्री माधव सर, श्री नरसिंह गेवाल सर, श्री संजय जैन सर, जो मुझे इस बिजनेस में उंगली पकड़ के चलना सिखाया, वो हमारे ग्रेट मेंटर श्री जसवी सर ने सिखाया। क्योंकि जसवी सर उस समय पे बिजनेस को कर रहे थे और मैं छुट्टी के दौरान मुझे ये बिजनेस प्लान मिला था और मैं यहाँ से मथुरा से जोधपुर गया। जोधपुर में मैंने बिजनेस की शुरुआत की। शुरुआत में बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन ग्रेट मेंटर श्री जसवी सर ने मुझे कोर ट्रेनिंग के लिए जब मथुरा बुलाया और वहां पे आगरा में एक प्रोग्राम था 12 जुलाई 2009 को, जिसमें ग्रेट मेंटर श्री नरसिंह गेवाल सर जो है
वीनस बने थे और उस प्रोग्राम में मुझे जाने का मौका मिला और वो प्रोग्राम देखने के बाद में मेरा विजन क्लियर हो गया और मुझे लगा कि मुझे भी एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनना है सबकी तरह। और मैं फिर जोधपुर में जाने के बाद शुरुआत किया तो मेरे साथ में लोगों की स्पीड बढ़ गई और वो किस तरीके से मैंने शुरुआत किया मैं वो सब कुछ मैं आज शेयर करने वाला हूं। आज मैं जो कुछ भी हूं वो हमारे ग्रेट महान कंपनी की वजह से, ग्रेट डायरेक्टरों की वजह से और ग्रेट मेंटरों की वजह से और हमारे पास में जो नंबर 1 ग्रेट टीम है उसकी वजह से मेरे पास में सब कुछ है। नहीं तो मैंने तो अपना फोटो अभी दिखाया ही था कि मैं किस स्टेप से शुरुआत किया, मैंने कहां से शुरुआत किया और आज इस बिजनेस की वजह से मैं कहां पे आ चुका हूं। तो आज जो टॉपिक है कि मल्टी सिटी में मैं नेटवर्क कैसे बना है, इस टॉपिक पे मैं जरूर बात करना चाहूंगा कि मल्टी सिटी में नेटवर्क कैसे बनाने के लिए, इसके लिए अप्लाई सीक्रेट फॉर्मूला, क्योंकि कहीं पर भी हम कोई भी काम करते हैं तो कुछ ना कुछ तो रहस्य होता है, कोई ना कोई तो बात होती है जिसकी वजह से एक व्यक्ति के साथ में अलग अलग बहुत सारी सिटियों में काम पहुंच जाता है और एक व्यक्ति बहुत सारी सिटी में काम नहीं कर पाता है, एक सिटी को भी डेवलप नहीं कर पाता है। तो आखिर कारण क्या है? तो जो मुझे पता चला कि जिन लोगों के साथ में बहुत बड़ा काम हुआ है, बहुत अलग अलग सिटियों में काम हुआ है, तो उन्होंने सबसे पहले सिस्टम को फर्स्ट रखा, सिस्टम फर्स्ट प्रायोरिटी, यानी सिस्टम की जो बातें हैं उन्होंने वो अप्लाई की। जब मैंने इस बिजनेस को देखा, बिजनेस प्लान देखा, देखने के बाद में मेरे को पता चल गया जब मैं ट्रेनिंग में गया कि ग्रेट मेंटर ने बताया है कि आपको हमेशा 3 फुट रूल याद रखना है। आपके 3 फुट के दायरे में जो व्यक्ति आए वो आपकी लिस्ट में होना चाहिए। मैंने ये ट्रेनिंग में सुना था, सुनने के बाद में ये मैंने जोधपुर में जाके अप्लाई किया, जोधपुर से जाने के बाद में उधमपुर में गया, उधमपुर में अप्लाई किया। ये फॉर्मूला को अप्लाई करने से कभी भी हमारे पास में लिस्ट की कमी नहीं होती है और जहां पर भी जाते हैं वहां पे हमारे लोग होते हैं, हमारी लिस्ट के लोग होते हैं। तो ऐसा करने से मेरे साथ में मैं 3 फीट के दायरे में जो भी शख्स आता था मेरा लिस्ट में उसका नाम होता था। चाहे मैं सब्जी की दुकान पे जाऊं, चाहे मैं मिठाई की दुकान पे जाऊं, चाहे मैं किसी भी दुकान पे जा रहा हूं, मेरे साथ में जो व्यक्ति खड़ा हो गया मेरी लिस्ट में उसका नाम होता था, हमेशा रहता था। और अभी भी वही मैं अप्लाई करता हूं। मेरे 3 फीट के दायरे में जो व्यक्ति आ जाता है मैं उसको हाय हेलो करके अपनी लिस्ट में नाम ऐड जरूर करता हूं। अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो हमारी लिस्ट कभी खत्म नहीं हो सकती है। चाहे हम जो है अपने मथुरा में रहें, चाहे दिल्ली में रहें, चाहे हम जो है बॉम्बे जाएं, चाहे कहीं पर भी जाएं, हमारी लिस्ट कभी खत्म होने वाली नहीं है अगर हम 3 फुट के दायरे में जो लोग हमारे साथ में रहते हैं उनको अपनी लिस्ट में लेके आएंगे। तो सिस्टम फर्स्ट ये बोलता है कि हम जो है अगर अलग अलग सिटियों में लोगों अपनी टीम बनाना चाहते हैं, अपना नेटवर्क बनाना चाहते हैं, तो हमें बिना शर्म के, बिना झिझक के लोगों को हाय हेलो करना पड़ेगा, तब जाके हमारी जो है टीम, हमारा नेटवर्क अलग अलग सिटी में जा सकता है। तो मैंने ये अप्लाई किया। उसके बाद में दूसरा सिस्टम का बोलता है कि आप जब लोगों को अपनी लिस्ट में लेके आते हैं तो उनको प्लान करना है, ड्रेस कोड के साथ में टाइम का ध्यान रखना है, डिसिप्लिन का ध्यान रखना है और टेस्टिमनी हमें अपने प्रोडक्ट से क्या क्या फायदा हो रहा है उसके बारे में बताना है। आज हमारी महान कंपनी सेफसॉफ्ट ने ढेर सारे लगातार प्रोडक्ट इतने बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है। मैं हकीकत तो बात यह है कि अगर हमारे प्रोडक्ट की हमको नॉलेज हो, जानकारी हो, उसके बारे में पता हो, तो हम अपने प्रोडक्ट के बारे में बता के अलग अलग सिटी में अपने बिजनेस को लेके जा सकते हैं। हमारे पास में ढेर सारे प्रोडक्ट हैं, अभी नए ब्लेजर आए, इतने दमदार ब्लेजर हैं और उसके अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, एक के बाद एक लगातार ढेर सारे प्रोडक्ट हैं। अगर हम इनके बारे में लोगों को चर्चा करेंगे, बताएंगे, तो डेफिनेट जो है हमारे साथ में लोग आएंगे। लोगों को प्लान करके हम अपने बिजनेस को अलग अलग सिटी में लेके जा सकते हैं। और हो सकता है कि आज की डेट में हमने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है और हमको प्लान दिखाना नहीं आता, लेकिन कोशिश करने से, सीखने से हम 100% हम प्लान करना सीख सकते हैं, फॉलोअप करना सीख सकते हैं
और बोलते हैं ना कि जीतना जरूरी है तो सीखना भी जरूरी है। अगर हमको आज प्लान करना नहीं आता है तो सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। जो शख्स प्लान करना नहीं सीख सकता, जो शख्स प्लान दिखाना नहीं सीख सकता, वो शख्स कभी डायमंड नहीं बन सकता, उसका काम अलग अलग सिटियों में नहीं जा सकता। तो हमें सबसे पहले अपना खुद से प्लान करना सीखना पड़ेगा। बोला जाता है सीखने से हम फाइटर प्लेन भी उड़ा सकते हैं और बिना सीखे हम साइकिल भी नहीं चला सकते। तो जो लोग नए हैं, न्यू हैं, उनको सबसे पहले प्लान प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्लान प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 100% हमारा नेटवर्क अलग अलग सिटी में जा सकता है। मैं जब जोधपुर में गया था तो मेरे को प्लान करना नहीं आता था, लेकिन जब मैंने प्रैक्टिस किया, सीखा, तो जोधपुर में नेटवर्क बना। और जोधपुर के बाद में मैं ऊधमपुर में गया, जम्मू एंड कश्मीर में, वहां पे भी नेटवर्क बना और पूरा ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग सिटी में नेटवर्क बन गया साथियों। तो हमें अपना काम जो आता है, हमारे को अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो हमें सीखना पड़ेगा हमें। उसके अलावा जो है हमारा जो सिस्टम बोलता है कि हमने प्लान किया, फॉलोअप किया, अच्छी बात है, हमने लिस्ट बनाया, अच्छी बात है, लेकिन हो सकता है कि हमें शुरुआत में प्लान करना नहीं आता है। तो हमारे पास में एक वेन्यू प्लान, वीकली वेन्यू प्लान जो होता है, वो इतना बढ़िया एक ऑप्शन होता है कि हम अपने लोगों को ले जाके वहां बिठा सकते हैं। एक एक्सपर्ट के माध्यम से प्लान होता है और वहां पे हम अपने लोगों को इस बिजनेस में ज्वाइन करा सकते हैं। उसके बाद में अगर हम जो है वीकली वेन्यू प्लान में लेके जाते हैं, हमारे साथ में लोगों का आना शुरुआत होता है, तो लोगों को जो है FIM करना है। FIM के बाद में वीकली ट्रेनिंग से लोगों को जोड़ना है, लोगों को ट्रेनिंग से जोड़ना, कोर ट्रेनिंग, लोगों को कोर बनाना, BBS बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार में लेके जाना, ये सिस्टम बोलता है। यानी अगर हम सिस्टम को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे तो सिस्टम हमको फर्स्ट प्रायोरिटी देगा, हमको पहली पोजीशन पे लेके आ जाएगा। तो हमें सक्सेस प्रूफ सेमिनार, डायमंड सेलिब्रेशन, दिशा, ये हमारी सिस्टम की एक ऐसी एक्टिविटी है कि अगर हम इनमें लोगों को लेके जाएंगे, आज कोई व्यक्ति क्या है क्या नहीं है, हम क्या हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब हम लोगों को सिस्टम की एक्टिविटी में लेके जाते हैं तो वो लोग हम पे भरोसा करते हैं और सिस्टम पे भी भरोसा करते हैं। तो हमें लोगों को विजन क्लियर करने के लिए हमें लोगों को सिस्टम की एक्टिविटी से अटैच करना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। उसके अलावा जो है, जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, कि हम अगर कहीं पर भी किसी भी सिटी में बड़ा काम करना चाहते हैं और सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं 100%, उसके बाद में एथिक्स, हमारे जो है बिजनेस के एथिक्स, रूल्स, सिद्धांत हमारे जब तक हम अप्लाई नहीं करेंगे, जब तक हम उनको फॉलो नहीं करेंगे, तब तक हम जो है इस बिजनेस में बड़ी सफलता नहीं ले सकते। तो साथियों, एथिक्स इज नोइंग द डिफरेंस बिटवीन you have a right to and what is right to do। यानी एथिक्स जो है हमारे को बताता है कि अंतर किसके अंदर, कि हमारे अधिकार क्या हैं और हमें करना क्या चाहिए। तो हमारे को एथिक्स को 100% फॉलो करना है। उसके अलावा जो है हमारे जो शख्स 3 कार्डिनल रूल्स को पालन करता है, फॉलो करता है, वो 100% एथिक्स को फॉलो करता है। जो शख्स, जो लीडर जो 3 कार्डिनल रूल्स को फॉलो नहीं करता, 3 कार्डिनल रूल्स को नहीं मानता, वो एथिक्स पे रह के इस बिजनेस को नहीं कर सकता। हम कहीं पे भी किसी भी सिटी में अगर बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं तो हमें अपने एथिक्स को फॉलो करना पड़ेगा। कभी भी हम इस बिजनेस को गिर पड़ के प्रमोट ना करें। ये बिजनेस बहुत बड़ा है, हमारा बिजनेस बहुत बड़ा है। कभी भी ये नहीं कि हम कहीं भी किसी भी सिटी में गए और हमने गिर पड़ के स्टार्ट कर दिया, करना कि जो है आप आइए और हमारे साथ में आइए, हम आपको जो है, हमारे पास बहुत बढ़िया प्लान है, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं। ऐसे कभी ना बोलें, कभी भी झूठे वायदे ना करें। इस बिजनेस को कर रहे हैं अगर हम, तो हम कभी झूठे वायदे ना करें किसी को, क्योंकि अगर हमारे 3 कार्डिनल रूल्स बोलते हैं कभी भी कोई भी नया काम हमें अपने एक्टिव अपलाइन पूछ के करना है, कभी भी जो है नेगेटिव बात अपने डाउनलाइन क्रॉस लाइन में नहीं करना है, और कभी भी किसी की ईगो को हर्ट नहीं करना है, कभी किसी के साथ पैसे का लेन देन नहीं करना है। इस बिजनेस में कभी भी हमें जो है इस बिजनेस के दौरान
ड्रिंकिंग या स्मोकिंग यानी दारू पी के या फिर जो है हमें स्मोकिंग के साथ में किसी के घर पे नहीं जाना है प्लान दिखाने, फॉलोअप करने या कहीं पर भी मीटिंग में। तो अगर कोई व्यक्ति अगर 3 कार्डिनल रूल्स का सिद्धांत का पालन करता है और यहाँ पे जो है इस तरीके से अगर इस बिजनेस को करता है तो डेफिनेट वो बहुत बड़ी सक्सेस ले सकता है और बहुत अलग अलग सिटी में उसका काम चल सकता है। और उसके अलावा जो है नेक्स्ट है कम्युनिकेट विद एक्टिव अपलाइन। अगर हम इस किसी अपने बिजनेस की शुरुआत किसी सिटी में किए, हो सकता है कि हमें इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन हम जिस सिटी में जा रहे हैं और हम अपने अपलाइन के साथ में कनेक्ट रहते हैं, हमारा अपलाइन हमारे साथ में, हम अपने अपलाइन के साथ में कनेक्ट रहते हैं। जैसे मैं उधमपुर में गया, उधमपुर से फिर मैं एक पहाड़ी के ऊपर चला गया था और उसके बाद में मैं हमेशा अपने अपलाइन से कनेक्ट था और अपलाइन से जब जब हम कनेक्ट रहते हैं तब तब जो है हमारे को मोटिवेशन मिलता है और हमारे को एक सही रास्ता मिलता है। तो मैं अपने अपलाइन के साथ में बिल्कुल कनेक्ट था। तो हमें हमेशा अपने अपलाइन के साथ में कम्युनिकेट रहना है और बातचीत करते रहना है, अपनी टीम के साथ में हमेशा बातचीत करते रहना है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज द बेस्ट वे टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। तो हमारे को जो है ढेर सारी समस्याओं का समाधान हमारा तुरंत हो जाता है यदि हम एक कॉल अपने अपलाइन को कर लेते हैं, एक कॉल अपने एक्टिव अपलाइन को कर लेते हैं। तो साथियों, हमें अपने अपलाइन के साथ में बिल्कुल कनेक्ट रहना है, अपनी टीम के साथ में भी कनेक्ट रहना है। तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना है। उसके अलावा जो है नेक्स्ट जो हमारा है सिस्टम फर्स्ट, एथिक्स, कम्युनिकेट विद एक्टिव अपलाइन। और चौथा है कि हम किसी भी सिटी में काम कर रहे हैं, अगर वहां पे हमारे लोगों के साथ में रिलेशन अच्छे होंगे तो डेफिनेट हमको बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी। अगर हमारे लोगों के साथ में रिलेशन अच्छे नहीं है और हम चाहते हैं कि हम बहुत बड़ा काम कर पाएंगे तो इम्पॉसिबल है। और बोला जाता है कि गलती जीवन का एक पन्ना है लेकिन रिश्ता पूरी किताब है। जरूरत पड़ने पर गलती का पन्ना फाड़ देना, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी जिंदगी को कभी न खो देना। क्या होता है जब हम लोगों के साथ में काम करते हैं तो मतलब अप एंड डाउन आते हैं, कभी छोटा मोटा कोई गलती करता है, कभी हमसे भी गलती होती है। तो कभी भी हमें एक गलती की वजह से ये नहीं कि हम जो है बिल्कुल रुष्ट होके बैठ जाएं या फिर हम एक दूसरे से बातचीत करना बंद कर दें, ऐसा हमको नहीं करना है। कभी भी कोई भी परिवार हो गया, हमेशा परिवार में अप एंड डाउन आते ही आते हैं, 100% आने ही आने हैं। तो हम भी अगर एक परिवार में स्टेप्स ऑफ फैमिली में काम कर रहे हैं तो कभी हमारी टीम के साथ में, अपलाइन के साथ में छोटी मोटी कोई भी बातचीत हो जाती है तो ये नहीं कि हम हमेशा अपने अपलाइन के साथ में तभी संबंध अच्छे बना सकते हैं, अपनी टीम के साथ में तभी अच्छे संबंध बना सकते हैं जब हम जो है लोगों को मॉनिटरिंग करेंगे, कॉल करेंगे, डेफिनेट हमारे लोगों के साथ में बहुत अच्छे संबंध होंगे। उसके अलावा अपने अपलाइन को डेली रिपोर्टिंग करेंगे तो हमारे अपने अपलाइन के साथ में बहुत अच्छे संबंध रहेंगे। यानी टीम के साथ में अगर हमको परमानेंट अच्छे संबंध रखने हैं तो लोगों को मॉनिटरिंग करें, लोगों से डेली बातचीत करें और अपने अपलाइन से हमेशा अच्छे संबंध रखने हैं तो हम हमेशा रिपोर्टिंग करते रहे अपने अपलाइन को। डेली जब बातचीत होंगी अपने अपलाइन के साथ में तो डेफिनेट हमारे जो है रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे और हमारा किसी भी सिटी में बहुत अच्छा काम रहेगा। और साथियों, तीसरी बात है हमारे को फाइन ट्यूनिंग, क्योंकि इस बिजनेस में फाइन ट्यूनिंग बहुत जरूरी है, आपसी तालमेल। जैसे जैसे हमारा कहीं किसी सिटी में काम बढ़ता है, हमारे चेक्स इंक्रीज होते हैं, तो कहीं जो दिक्कत आती है वो फाइन ट्यूनिंग में आती है, आपसी तालमेल में आती है। कई बार लोगों को ईगो हो जाता है। तो हमें अगर अपना फाइन ट्यूनिंग अच्छा रखना है तो हम अपनी तरफ से बेस्ट करें। अपनी तरफ से हम कितना कर पा रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन अपनी तरफ से बेस्ट करें। अपनी तरफ से हमको किसी अपलाइन ने जिम्मेदारी दे दी कि आपको गेट पे खड़ा होना है तो हम अपनी तरफ से अच्छा करें, उसको बेस्ट करने की कोशिश करें। हमारे अपलाइन ने जिम्मेदारी दे दी कि आपको प्लान करना है वेन्यू में, तो आप प्लान की दमदार तरीके से तैयारी करके वहां पे प्लान करें, फॉलोअप करें। जो भी आपको आपके अपलाइन ने जिम्मेदारी दी है कहीं पर भी किसी भी चीज की, तो आप उसको 100% अच्छा करने की कोशिश करें। आप कितना अच्छा कर पा रहे हैं ये एक अलग बात है, लेकिन आपको अंदर से ये होना चाहिए कि मैंने बेस्ट किया। तो साथियों, एक बार क्या हुआ, एक जंगल में आग लग गई थी और वहां पे देखा चिड़िया ने कि आग लगी है,
तो वो पेड़ से जो है उड़ के और वो तालाब में गई और चोंच में पानी लेके आई और वो पानी डालने लगी आग पे। तो वहीं पे पास में एक कौवा बैठा था, कौवा ने देखा चिड़िया को ये आग को बुझाने की कोशिश कर रही है, और तो उसने हंसी मजाक करते हुए उसने बोला कौवे ने, अरे चिड़िया, है तू पागल हो गई है, ये तेरी चोंच के पानी से ये जो है आग बुझेगी क्या, है क्या बात कर रही है। तो ऐसे करके उसने मजाक करने की कोशिश की। तो चिड़िया ने जवाब दिया कि सुन कौवे, ये जंगल में आग लगी है और तू तमाशा देख रहा है, बात ये नहीं है कि मेरी चोंच के पानी से आग बुझेगी कि नहीं बुझेगी, लेकिन आने वाले समय में जब भी ये जंगल की आग के बारे में चर्चा होगी तो लोग तेरा तमाशा देखने वालों में तेरा नाम होगा और मेरा नाम आएगा कभी भी तो मेरा आग बुझाने वालों में नाम आएगा और आग लगाने वालों में नाम नहीं आएगा। तो साथियों, उस चिड़िया ने जवाब दिया, बात यह है कि हम कितना बेस्ट कर पा रहे हैं, हमारे करने से कितना फर्क पड़ पा रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन हमें अपनी कोशिश करते रहना चाहिए, बेस्ट टू बेस्ट करने की कोशिश करते रहना चाहिए। और मैं आपको 100% दावे के साथ बोल सकता हूं, जब आप बेस्ट करेंगे तो आपका नाम ऑटोमेटिक एक के बाद एक अपलाइनों में आपकी चर्चा शुरू हो जाएगा। तो हमें अपना बेस्ट करने की जरूरत है और डेफिनेट एक दिन आप डायमंड बन जाएंगे। तो ये हमें रिलेशन हमारे टीम के साथ में बहुत अच्छे होने चाहिए। खूबी और खामी दोनों ही होती है इंसान में, आप क्या तलाशते हैं महत्वपूर्ण है। लोगों के अंदर खूबियां भी ढेर सारी हैं और खामियां भी ढेर सारी हैं। अगर हमको किसी भी सिटी में बड़ा काम करना है, जब हमारे ग्रेट मेंटर श्री जसवीर सर जोधपुर में गए थे तो मैंने उनके अंदर ये देखा था, कभी भी वो बात करते थे, जब भी हमने कोई प्लान दिखाया, फॉलोअप किया, हमें पता है कि हमने अच्छा नहीं किया, लेकिन उन्होंने हमेशा पुशअप किया कि क्या बात है, आपने प्लान कितना बढ़िया किया, क्या बात है आपने फॉलोअप कितना बढ़िया किया, क्या बात है आप कितने अच्छे तरीके से किसी से जो बात करते हो। ऐसे करके पुशअप कर करके और उन्होंने आज इस पोजीशन पे लाके रख दिया। तो हमें हमारी टीम में ऐसा नहीं है कि सब लोग बेस्ट आएंगे, बेस्ट आते नहीं है, लोगों को बेस्ट बनाना पड़ता है। तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उनको कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे बात करते हैं। तो हमें लोगों के अंदर खूबियां तलाशने की जरूरत है, ना कि खामियां देखने की जरूरत है। तो साथियों, नेक्स्ट जो हमारा है सिस्टम फर्स्ट, एथिक्स, कम्युनिकेट विद एक्टिव अपलाइन और रिलेशन के बाद में जो बहुत जरूरी है, कहीं पर भी किसी भी सिटी में बड़ा काम करने के लिए बहुत सारा एक्साइटमेंट। अगर हमारे अंदर एक्साइटमेंट है तो आप समझ लिए कि किसी भी सिटी में हम काम करने की शुरुआत कर रहे हैं, वहां पे नेगेटिव लोग बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन मोटिवेट करने वाला एक अपलाइन ही होगा आपको, चाहे वो फोन से करे, चाहे वो जैसे भी करे। तो हमारे को ऑलवेज एक्साइटेड रहना है। तो अगर हम एक्साइटेड रहेंगे तो ही लोग हमारे साथ में जुड़ना पसंद करेंगे, तो ही हमारे साथ में लोग दोस्ती करना पसंद करेंगे। तो हमें बहुत सारा एक्साइटमेंट की जरूरत है कहीं पर भी किसी सिटी में बड़ा काम करने के लिए। और साथियों, बोला जाता है कि हर इंसान एक्साइटेड रहना चाहता है, ऐसा नहीं कि हर इंसान मतलब कि कोई आदमी रोते हुए रहना चाहता हो, नहीं, हर इंसान एक्साइटेड रहना चाहता है, लेकिन ऑलवेज हमेशा एक्साइटमेंट रहता कैसी है, वो कौन लोग हैं जो हमेशा एक्साइटेड रहते हैं। जो हमेशा एक्साइटेड रहते हैं वो लोग होते हैं जो सेल्फ मोटिवेट होते हैं, सेल्फ मोटिवेट। और सेल्फ मोटिवेशन आता कहां से है? सेल्फ मोटिवेशन आता है संकल्प से। जिसके पास में कोई संकल्प है वो उसको कोई डिमोटिवेट कर ही नहीं सकता है, कोई डिमोटिवेट नहीं कर सकता। आज तक मैंने देखा है हमारे ग्रेट मेंटर, मैं जब मिलता हूं हमेशा वो एक्साइटेड रहते हैं, चाहे मैं जसवी सर को देखता हूं, चाहे मैं विजयपाल सर को देखता हूं, माधव सर को देखता हूं, ग्रेवाल सर को देखता हूं, किसी भी अप्लायंस से जब भी मैं मिलता हूं वो हमेशा ऑलवेज एक्साइटेड रहते हैं, क्योंकि वो सेल्फ मोटिवेटेड हैं। और सेल्फ मोटिवेशन रहता है उनके अंदर, जो कुछ संकल्प करते हैं, संकल्प अगर हमने नहीं किया है तो हमें कोई भी, किसी भी गली का कोई भी कुत्ता, क्योंकि गलियों में कुत्ते मिलते, शेर नहीं मिलते, किसी भी गली का कुत्ता कोई भी नेगेटिव कर सकता है, कोई भी फूंक मार सकता है, लेकिन हमने संकल्प कर रखा है
कि आज मैं इस सिटी में आया हूं तो मैं इस सिटी में सबसे बड़ा वेन्यू चलाऊंगा, इस सिटी में सबसे बड़ा फंक्शन करवाऊंगा, इस सिटी में मैं डायमंड बन के दिखाऊंगा। अगर हमने संकल्प किया है तो डेफिनेट हमको कोई डिमोटिवेट नहीं कर सकता। अगर हमने संकल्प नहीं किया तो कोई भी हमको नेगेटिव करने की कोशिश कर सकता है। साथियों, संकल्प किया दशरथ मांझी ने, आप देखिए, संकल्प किया दशरथ मांझी ने, पहाड़ को चीर के रास्ता निकाल दिया। साथियों, एक संकल्प में कितनी ताकत होती है। दशरथ मांझी को कोई वीकली चेक नहीं मिल रहा था कि वीकली चेक मिल रहा था। दशरथ मांझी जो है, उनको जो है ऐसा कोई रिवार्ड नहीं मिल रहा था जब उन्होंने पहाड़ को तोड़ना शुरू किया कि उनको मान सम्मान मिल रहा हो, उनको वेलकम किया जा रहा हो, उनको जो है उन्होंने, आप ये समझ लीजिए, जब उन्होंने संकल्प किया और जब पहाड़ को तोड़ने की शुरुआत की तो लोगों ने मजाक जरूर उड़ाया होगा कि अरे क्या पागल हो गया है, ये पहाड़ को तोड़ने की बात करता है। साथियों, लेकिन संकल्प में वो शक्ति होती है कि जब पहाड़ को तोड़ना शुरू किया तो कभी दशरथ मांझी जी ने कभी जो है ये नहीं सोचा कि अभी तो ठंडी बहुत है, मैं पहाड़ को कैसे तोड़ूंगा, अभी तो बरसात हो रही है, मैं पहाड़ को कैसे तोड़ूंगा, अभी तो जो है गर्मी बहुत है, मैं पहाड़ को कैसे तोड़ूंगा, मुझे तो छुट्टी चाहिए, मुझे तो हफ्ते में 5 दिन जो है मैं तो पहाड़ को तोड़ने का काम करूंगा। नहीं, कोई चेक नहीं, कोई रिवार्ड नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन संकल्प में इतनी शक्ति होती है कि पहाड़ को चीर के रास्ता निकाल दिया। साथियों, अगर आप संकल्प कर लेते हैं तो 100% आपकी सक्सेस की शुरुआत तो उसी दिन से शुरू हो जाता है। और ये जो है जनवरी का महीना है और साल का शुरुआत है। आज हम जो संकल्प कर लेंगे तो आप यकीन करें, ये जो हमारा साल है ये बहुत अच्छा निकलने वाला है। और अगर हमने संकल्प नहीं किया तो हमें बहुत सारे लोग नेगेटिव करने वाले बैठे हैं। एक संकल्प करने से एक शख्स जो है पहाड़ को चीर के रास्ता निकाल सकता है। एक संकल्प करने से राइट ब्रदर्स लोहे को हवा में उड़ा सकते हैं प्लेन के रूप में। तो क्या लगता है हम डायमंड नहीं बन सकते? 100% हम डायमंड बन सकते हैं, लेकिन संकल्प करना पड़ेगा और वो संकल्प को बार बार रोजाना हमें याद करना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा, तो हम बहुत बड़ी सक्सेस ले पाएंगे। तो संकल्प करना बहुत जरूरी है। अगर हम ऑलवेज हमेशा एक्साइटेड रहना चाहते हैं, हमको हमेशा अगर खुश रहना है तो आज ही संकल्प कर लें, हर हाल में हर काल में डायमंड बन के दिखाना है। आप देखिए, फिर आपको कोई नेगेटिव करने वाला नहीं है। वो जो बंदा नेगेटिव करेगा वो भी आपसे मिलके पॉजिटिव होके जाएगा, वो भी आपके साथ में ज्वाइन होगा, वो भी डायमंड बनना चाहेगा अगर आपने संकल्प कर लिया तो। साथियों, संकल्प कर ले, हमें डायमंड बनना है, संकल्प कर लें कि हमें कौन सी सिटी में बड़ा वेन्यू चलाना है। अगर आपने संकल्प कर लिया तो बहुत बड़ा काम होने वाला है। साथियों, मैंने संकल्प किया था, एक बार संकल्प किया था, कभी रुका नहीं, कभी थका नहीं, कभी नेगेटिव नहीं हुआ, कभी भी आज तक नेगेटिव नहीं हुआ। मैं आज तक नेगेटिव नहीं हुआ शुरुआत से लेके, भले ही चाहे चैलेंज बहुत सारे आए, लेकिन नेगेटिव कभी नहीं हुआ, नेगेटिव कभी नहीं हुआ, क्योंकि मैंने संकल्प कर लिया था मुझे हर हाल में हर काल में मुझे डायमंड बनना है। तो संकल्प करना बहुत जरूरी है। साथियों, ये नए साल में आप संकल्प करें, संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति होती है। और साथियों, लास्ट जो है टी, यानी सबसे पहले एस फॉर सिस्टम फर्स्ट। जो लोग महान हैं, जिनका अलग अलग सिटियों में काम चल रहा है, वो सबसे पहले सिस्टम को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। हमेशा उन्होंने सिस्टम को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया है, पहली बात। दूसरी बात, वो हमेशा एथिक्स को फॉलो करते हैं। वो ये नहीं कि जो है वो अपनी मतलब जो है खुद को जो अच्छा लग रहा है वो करने लग जाए, नहीं, जो एथिक्स हैं उनको फॉलो करेंगे। और कम्युनिकेट, वो हमेशा अपने अपलाइन के साथ में कम्युनिकेट रहते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, और हमेशा जो है अपने लोगों के साथ में अच्छे रिलेशन होते हैं और हमेशा एक्साइटेड रहते हैं। और लास्ट टी फॉर, जिनका अलग अलग सिटियों में काम चल रहा है, बहुत बड़ा काम चल रहा है, वो हमेशा टारगेट के ऊपर फोकस करते हैं। टारगेट 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 जो है, बोलते ना कि 100 रोगों की एक दवाई टारगेट कर लो मेरे भाई। ये टारगेट में ही सब कुछ है। मैं तो बोलूंगा ये टारगेट में आपकी डायमंडशिप, ये टारगेट में आपकी सपनों की कार, ये टारगेट में आपका जो है देश विदेश की यात्रा, ये टारगेट में आपका सपनों का घर, टारगेट में बड़ा चेक, ये सब कुछ इसमें छिपा हुआ है दोस्त, सब कुछ इसमें छिपा हुआ है। आपने अगर एक संकल्प कर लिया कि मुझे डायमंड बनना ही बनना है,
तो मुझे एक जो हमारा कंपनी का टारगेट लॉन्च होता है, मैं हर हाल में हर काल में इसको क्वालिफाई करूंगा ही करूंगा। और अभी हमारे पास में टाइम है, अभी हमारे पास समय है, ये जनवरी 27 जनवरी तक अभी हमारे पास टाइम है। लोगों ने एक एक दिन के अंदर टारगेट क्वालिफाई किया, तो अभी हमारे पास टाइम है। अगर हम ये टारगेट के ऊपर फोकस करते हैं, और टारगेट होगा तभी, और टारगेट करने के लिए हमें मतलब जो है बहुत सारी चीजों के ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं, सिर्फ टारगेट के ऊपर फोकस करने की जरूरत है। जब जो है गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों को बुलाया और पूछा कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, चिड़िया की आंख में जब निशाना लगाना था, तो अर्जुन ने एक ही बात बोली कि गुरुजी मुझे सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है और कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो आज के बाद में टारगेट उसी का होगा जिसको सिर्फ सोते खाते पीते समय टारगेट 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 दिखाई देगा। और टारगेट क्वालिफाई करने के लिए हमें जो है हमें ध्यान रखना है, टी फॉर टाइम वैल्यू, समय की कीमत को समझना है। एक एक मिनट एक एक सेकंड बहुत ही कीमती है, एक एक मिनट एक एक सेकंड बहुत ही कीमती है। परमात्मा ने, गॉड ने सबको 24 घंटे दिए हैं। इसी 24 घंटे की वजह से एक व्यक्ति साइकिल नहीं खरीद सकता और एक व्यक्ति अपने प्राइवेट जेट में चलता है। तो समय की वैल्यू को समझें, एक एक मिनट एक एक सेकंड बहुत ही कीमती है। उसके अलावा एक्शन प्लान बनाएं, हमारे पास में जो लिमिटेड टाइम है उसके हिसाब से उसके मुताबिक एक्शन प्लान बनाएं अगर हम ये टारगेट क्वालिफाई करना चाहते हैं। और हमेशा रिकॉर्ड के लिए काम करें। आप अगर रिकॉर्ड के लिए काम करेंगे, यानी अभी आज की डेट में 3 तारीख हो गई और हमारे पास में 24 डेज है टारगेट के लिए, तो आप ये 24 डेज का टारगेट सेट करें कि ये 24 दिन के अंदर मेरे लेवल पे अगर सबसे बेस्ट काम होगा तो मेरे साथ में होगा, मेरे साथ में होगा। अगर ऐसा करके आप प्लान करेंगे, ऐसा करके अगर काम करेंगे, तो आप यकीन करें आपका टारगेट ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्योंकि जब हम रिकॉर्ड के लिए काम करते हैं तो टारगेट की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर तो हमें यह लगता है कि हमारी टीम में किस किस का टारगेट क्वालिफाई कराना है। तो हमें हमेशा रिकॉर्ड के लिए काम करना है। अगर 24 दिन के अंदर सबसे ज्यादा सेल जाएंगी तो आपकी टीम से जाएंगी, मेरी टीम से जाएंगी, ऐसा करके हमको रिकॉर्ड के लिए काम करना है। जब रिकॉर्ड के लिए काम करेंगे डेफिनेट जो है हमारे साथ में बहुत बड़ा काम होगा, टारगेट होगा। और जब हम रिकॉर्ड के लिए काम करते हैं और बाय द वे एक बार रिकॉर्ड बन भी गया, हमारे साथ में ज्यादा से ज्यादा टारगेट हो गए, हमारा खुद का टारगेट हो गया, तो हमें जो है ईगो नहीं पैदा करना है, हमें हमेशा ग्रेटिट्यूड रखना है, ग्रेटफुल रहना है, कृतज्ञता रखनी है। क्योंकि जो कुछ हो पा रहा है हमारे ग्रेट मेंटरों की वजह से हो पा रहा है, टीम की वजह से हो पा रहा है, महान कंपनी सेपटॉप की वजह से हो पा रहा है। अगर हमने ये ग्रेटिट्यूड रखा तो डेफिनेट नेक्स्ट टाइम भी टारगेट होगा, नेक्स्ट टाइम भी टारगेट होगा, नेक्स्ट टाइम भी टारगेट होगा। लेकिन अगर ये ग्रेटिट्यूड अपने अंदर से जाता है तो एक बार टारगेट हो सकता है कि फिर आगे हो ना हो। तो हमें हमेशा ग्रेटिट्यूड रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम जब जब सक्सेस के पायदान पर चढ़ते हैं तो आप यकीन करें कि जब हम सक्सेस, जब हम ऊंचाई की तरफ जो है जाते हैं, तो हमेशा हम अपने शरीर को देखें, हमेशा हमारा शरीर झुकता है, झुका रहता है। जब हम पहाड़ी की चोटी की तरफ जा रहे होते हैं तो हम झुकाव की तरफ झुके होते हैं, झुके होते हैं, झुके होते हैं। और झुक के ही इंसान चोटी तक जा सकता है। और आप ये देखेंगे कि जब हम उधर से नीचे आते हैं तो हम बिल्कुल सीधे होते हैं उतरते समय। तो आप यकीन करें जब हम जो है कृतज्ञता रखेंगे अपने अंदर, तो आप जो है सफलता की सीढ़ी चढ़ रहे चढ़ रहे। और अगर आपने थोड़ा सा भी ईगो पैदा किया तो आप समझ लें कि आप ऊंचाई से डाउन अर्थ की तरफ आ रहे हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखें। उसके अलावा ई फॉर हमेशा एक्साइटेड रहना है और टी फॉर हमेशा टारगेट के ऊपर फोकस ओनली टारगेट टारगेट टारगेट। अगर हमारा फोकस टारगेट के ऊपर रहेगा तो डेफिनेट जो है टारगेट 100% होगा ही होगा और अलग अलग सिटी में काम होगा ही होगा। और नए साल में मुझे ग्रेट मेंटर श्री नरसिंह गेवाल सर ने मुझे मौका दिया आपसे बात करने के लिए। मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और आज मुझे आज इस टॉपिक पे बात करने के लिए मौका दिया। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। और थैंक यू शैलेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आज जिस टॉपिक पे बात किया है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मल्टी सिटीज में हम कैसे बिजनेस को बनाएं। और नववर्ष पे आपकी शुभकामनाएं भी सबको मिली हैं। मुझे पक्का यकीन है कि आपकी शुभकामनाओं की वजह से और आज के आपकी नॉलेज की वजह से बहुत सारे लोगों की जिंदगी में परिवर्तन आएगा।
और मैं चाहता हूं ऊपर हाथ खड़े करके दिल से हम जोरदार तालियों से धन्यवाद देंगे आज के हमारे स्पीकर, क्राउन एम्बेसडर लीडर और भविष्य के होने वाले यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर लीडर मिस्टर शैलेंद्र सिंह जी को जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बढ़िया। तूफानों से लड़ने का हम में दम